हाय। कैले हैमिल्टन थ्योरम में हम लोग सीख चुके थे कि 2 × 2 मैट्रिक्स रहता है तो उसको कैसे लिखते हैं, और उसमें से बताए थे कि ए इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। ए स्क्वायर नहीं बताए थे, या ए क्यू हायर पावर निकालने के लिए। वो जब क्वेश्चन के थ्रू बोले थे कि ये आसान करता है जेईई मेन के क्वेश्चन को बनाने में, तो सिर्फ एक ही चीज़ निकाले ए बताए थे कि ए इन्वर्स कैसे निकालते, उस पर एक जेईई मेन का क्वेश्चन भी कराए थे। तो आज फिर उसी A2 × 2 मैट्रिक्स का यूज करेंगे। और क्या बताए थे, हम लोग को पता था कि कोई मैट्रिक्स ए रहता है, ABCD रहता है, तो अपने को कैले हैमिल्टन थ्योरम जब यूज करते हैं तो कैसे लिखते हैं, A² माइनस ट्रेस ऑफ ए लिखते थे, ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 ए लिखते थे 2 × 2 मैट्रिक्स के लिए। है नहीं, बता चुके थे। तो इसी बेसिस पर मेनली बोले थे कि इस फार्मूले का जो हम लोग सीखे थे कंसेप्ट, इस कंसेप्ट का यूज करके जेईई मेन में क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते थे। नहीं तो और भी इसके तरीके थे सोल्व करने का जो डायरेक्ट हम लोग बना सकते, लेकिन जब इसका यूज करते तो आसान क्वेश्चन को जो 3 या 4 मिनट में बनता है उसको 1 और 2 मिनट्स में बना सकते, या कम, उससे भी कम समय में बना सकते 1 मिनट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आज फिर उसी सीरीज को बढ़ाएंगे और उसमें से एक जेईई मेन का ही क्वेश्चन है, और उसको देखेंगे कि कैसे बनाते हैं इसी का यूज करके। तो लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िएगा, तो लेट ए बी 2 × 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू कॉलम मैट्रिक्स है 1 इक्वल टू 3 7, ए बी कॉलम मैट्रिक्स है, एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 1, इसका डिटर्मिनेंट ए का जो डिटर्मिनेंट है कितना है, 1 है। और उसके बाद दिया है ए इन्वर्स इक्वल टू अल्फ़ा ए प्लस बीटा आई। इस तरह के देखे थे लास्ट प्रॉब्लम जो सीखे थे, ए इन्वर्स इक्वल टू अल्फ़ा ए प्लस बीटा आई, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2, देन अल्फ़ा प्लस बीटा बोले। इसी टाइप का क्वेश्चन था और लास्ट क्लास में जो देखे थे। तो इसमें बोल सकते हैं कि सिमिलर ही क्वेश्चन है, बस इसमें एक स्टेप ऐड कर दिया है। यहाँ से ए मैट्रिक्स सिर्फ नहीं, इसमें मैट्रिक्स उस क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स दिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया नहीं, हमें निकालनी है इस इक्वेशन को सोल्व करके। तो कुछ मान लेते हैं, और उसमें साथ में ए मैट्रिक्स जो दिया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, 2 × 2 के लिए A B B C, क्योंकि अपने पास पता है AIJ कितना होता है, AJI होता है। हाँ या नहीं, ये ऑलरेडी हम लोग को पता है, तो इसमें परेशानी होने की ज़रूरत तो है नहीं कि जो A11 होगा तो A12 है तो A21 भी सेम होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यानी तो इसका ट्रांसपोज कितना होता है, इक्वल होता है। कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले ले तो ये मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये भी पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो इसमें A लिए B ही होगा, क्योंकि ए वैल्यू कितना A12 की जगह आता है, A21 की जगह आता है, तो ये दोनों सेम होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स अपने पास एज्यूम करते हैं ABBC, ठीक है, इस प्रकार से एज्यूम करते हैं और सोल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसी को किए, यहाँ पर D ले लिए तो कोई परेशानी नहीं, यहाँ पर ABD लिए तो ये दोनों तो सेम ही होगा और ये दोनों डिफरेंट होगा। तो क्या आ जाएगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है एक क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहले मैट्रिक्स से निकाल लेते, उसके बाद तो सिंपल ही है, इस कंसेप्ट का यूज करेंगे और आंसर निकाल देंगे। तो सिमिलर वैसे ही करेंगे। तो लेट ए इक्वल टू ABBD, और जहाँ पर दिया था डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना 1 है, तो उसका यूज करेंगे। तो डिटर्मिनेंट पता है कितना हो, AD - B² इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो क्या कीजिएगा बताइए, ए बी है तो अपने पास आता है, इसका यूज कीजिएगा। तो ये कैसा आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, फिर B+D इक्वल टू 3 7 आ जाएगा। हाँ या नहीं, तो फिर क्या कीजिएगा, A+B इक्वल टू 3, और साथ साथ में डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू थी AD - B² इक्वल टू 1 था, तो वैसे ही यूज करेंगे। तो इससे कीजिएगा तो अपने पास पता है कि मैट्रिक्स अगर इक्वल रहे तो इसका एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। A+B इक्वल टू 3 है तो B+D इक्वल टू 7 है, तो यही किए। यहाँ से क्या किए, ए का वैल्यू 3 - B ले लिए और डी का वैल्यू 7 - B ले लिए। तो अपने पास पता है AD - B² इक्वल टू 1 है, तो क्या करेंगे, ए का वैल्यू और डी का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। बी के टर्म में एक इक्वेशन बनेगा, वहाँ से बी का निकल जाएगा, और जब बी निकल जाएगा तो AD भी निकल जाएगा। तो यही करते हैं, ए का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते, कितना आया था, इससे A+B इक्वल टू 3 आया था, अब B+D इक्वल टू 7 आता है। यहाँ से ऐसा करते हैं, ए का वैल्यू बी के टर्म में निकलते, फिर यहाँ का वैल्यू डी का वैल्यू बी के टर्म में निकाल देते, और AD का वैल्यू यहाँ इस जगह पर पुट कर देंगे, तो अपने पास कितना आ जाएगा,
बी का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए कैसे है, तो ए का वैल्यू यहाँ से निकाल गया, ए प्लस बी इक्वल टू 3, तो ए इक्वल टू 3 माइनस बी, और इससे निकाल गया डी का वैल्यू 7 माइनस बी। तो ए और डी का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, जो निकाल के आया अभी 3 माइनस बी और 7 माइनस बी, तो यहाँ पुट किए तो 3 माइनस बी और 7 माइनस बी कितना, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सिंपल है एलजेब्रा। तो ये क्या कीजिए 21 माइनस 3b, 3 इंटू 7 3 माइनस बी माइनस बी इंटू 7 माइनस 7b, और माइनस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 21 माइनस 3b माइनस 7b इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 21 माइनस 10b इक्वल टू 1, तो 21 माइनस ई इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो कितना 21 माइनस 1 इक्वल टू 10b, और बी बराबर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो अपने पास ए डी निकल गया, बी इक्वल टू 2 आया था, अब क्या बी इक्वल टू 2 आ गया, तब क्या करना है ए डी निकालना। तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसा करते हैं, जो निकाले थे बी ए बराबर 3 माइनस बी आया, डी इक्वल टू 7, इसमें पुट कर देते बी का वैल्यू। जब इसमें पुट कीजिएगा तो बी इक्वल टू 2 आया था, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, और इसमें पुट किया डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, क्या आ जाएगा ए इक्वल टू 1 और डी इक्वल टू 5, हाँ या नहीं। तो अपने पास ए और ए बी डी निकल गया, ए का वैल्यू कितना आया था 1, बी का वैल्यू कितना आया था 2, और डी का वैल्यू कितना आया था 5, है नहीं। पुट कर देते हैं, तो ए इक्वल टू 1 रखेगा, बी इक्वल टू 2 और डी इक्वल टू 5, तो अपने पास एक मैट्रिक्स बन गया, हाँ या नहीं। एक ऐसा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और जब ए आ गया तो अपने पास क्या पूछा था, हमें कहा था कि ए इन्वर्स इक्वल टू अल्फा ए प्लस बीटा आई, ये तो सिंपल है। फिर अपने पास क्या कैले-हैमिल्टन थ्योरम का यूज कर लेते हैं। डायरेक्ट कैसे यूज करेंगे कैले-हैमिल्टन थ्योरम, अपने पास से मैट्रिक्स पता है तो फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए होता है, प्लस डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है। इसको भूलिएगा मत, आई क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0, हाँ या नहीं। क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट लिख लेंगे तो कोई बताइए स्केलर प्लस मैट्रिक्स तो ऐड नहीं होता कभी, आई मीनिंगलेस है ना, तो ऐसा कर नहीं सकते, डिटर्मिनेंट इंटू आई करनी पड़ेगी। तो सिमिलरली वैसे ही करेंगे। तो क्या करते हैं, इसके लिए कैसे लिखेंगे कैले-हैमिल्टन थ्योरम, कैसे करेंगे बताइए, ए स्क्वायर करेंगे माइनस करेंगे, फिर क्या करना है ट्रेस ऑफ ए 1 प्लस 5, ट्रेस ऑफ ए 1 प्लस 5 होगा ना, क्योंकि ट्रेस ऑफ ए क्या होता है डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम होता है, तो 1 और 5 है, तो 1 प्लस 5 इंटू ए हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा, डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 1 है, तो 1 रखते हैं। कहीं कैसे सर 5 इंटू 5 माइनस 4 हो जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा। अब 1 इंटू आई लिखेंगे, आई इक्वल टू 0 करेंगे, हाँ या नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस 6a अब प्लस आई इक्वल टू 0। अपने पास क्या निकाल रहे थे ए इन्वर्स चाहिए ना, ए इन्वर्स चाहिए, क्या ए इन्वर्स चाहिए, तो वहीं से अल्फा बीटा निकले। कैसे कीजिएगा बताए थे कि जो आई को रहने देते, आई दोनों को भेज देते उस साइड, तो यही करते, आई को रहने देते तो कितना 6a माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, और अपने पास ए इन्वर्स करना तो ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते, तो बताया था पिछले क्लास में भी ए इन्वर्स कीजिएगा तो ए इन्वर्स आ जाता। अब प्री और पोस्ट इसमें परेशानी नहीं, क्योंकि सेम सिमिलर मैट्रिक्स है, ये दोनों एक ही अथी का, तो परेशानी नहीं होगी। तो 6 ए इन्वर्स ए इंटू ए इन्वर्स हो जाएगा, और माइनस क्या ए स्क्वायर इंटू ए इन्वर्स हो जाएगा, ए इंटू ए इन्वर्स कितना आई हो जाएगा, तो 6i माइनस ए स्क्वायर को कैसे ए इंटू ए लिखेंगे, तो ए इंटू ए इन्वर्स कितना आ जाएगा आई, तो सिर्फ ए बचेगा। बताया तो पिछले क्लास में, देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। तो 6i माइनस ए हो जाएगा, तो यही है। और इसी को अपने पास कंपेयर करा देने थे, आई की जगह बीटा, आई के कोफिशिएंट बीटा होना चाहिए, ए का कोफिशिएंट अल्फा, इसी से देख लीजिए आई का कोफिशिएंट कितना था, आई का कोफिशिएंट क्या था देख लीजिए, आई का कोफिशिएंट बीटा था, देखिए आई का कोफिशिएंट बीटा, आई का कोफिशिएंट अल्फा, तो आई का कोफिशिएंट देख लीजिए बीटा और ए का कोफिशिएंट अल्फा, तो अल्फा माइनस बीटा क्या पूछा था, अल्फा प्लस बीटा पूछा था, वही निकालनी है। तो क्या आ जाएगा, अब इसे देख लीजिए, आई इक्वल टू 6a माइनस ए स्क्वायर लिखे, ए इन्वर्स इतना है, तो बीटा बराबर 6 अल्फा माइनस 1, तो अपने पास क्या पूछ रहा था क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा का, देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा था, तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालें, अल्फा प्लस बीटा 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, सिंपल है, क्योंकि अल्फा माइनस 1 है, बीटा है, तो यही आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा था नहीं, कुछ परेशानी की ज़रूरत थी नहीं, बस जो था क्वेश्चन बस यही है। बस इसमें ये है कि पिछले क्वेश्चन जो सीखे थे उसमें ए का मैट्रिक्स दिया था, इसमें नहीं दिया है, तो ए का मैट्रिक्स निकालने का प्रोसीजर पता है, तो यही क्वेश्चन का यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो और सेकेंड क्वेश्चन आज सीखनी है तो सीख लेते हैं, या नहीं तो फिर आने देते हैं। थैंक यू।